Hello everyone. So in this video, in the sequence of accounting for partnership firm fundamentals, we are going to discuss about interest on capital. जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी ऑलवेज, हम उन सब चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो आप तभी अलो करते हो अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो करना है। इफ इट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड देन यू विल नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ऑल। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि जब अलो किया हो यानी कि पार्टनरशिप डीड में हो आप तभी अलो करेंगे, तभी देंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज आपका ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज, बट कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दी होती है। अब आप सोचेंगे ये ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये कैसे निकालेंगे, उन सब चीज़ों पर भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लेते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को पता होता है कि अभी तक आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लगाकर कैलकुलेट करते आ रहे हो, बट इसमें कुछ चीजें मोल्ड करके थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करके उन्होंने आपको क्वेश्चंस में दी हुई हैं। तो हम उन सब चीजों को भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा। ठीक है, ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज। अब ओपनिंग कैपिटल क्या होती है और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने क्लास 11 में बैलेंस शीट बनानी सीखी है। बैलेंस शीट में जब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल हम लिखते थे, ठीक है, लायबिलिटी साइड, कैपिटल आपने लिखा, कैपिटल में आप लोग क्या ऐड ऑन करते थे? नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। ठीक है, ड्रॉइंग्स आपने डिडक्ट किए हैं यहाँ से ऑलवेज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने डिडक्ट किए हैं। कोई आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो वो आप ऐड ऑन कर देते थे। ठीक है, कोई एडिशनल कैपिटल आती थी वो ऐड ऑन हो जाती थी। ठीक है, यही सब आप अभी तक करते आए हो बैलेंस शीट में, और जो यहाँ से नेट इफेक्ट निकलता था वो आपकी बाहर आप कैपिटल निकाल देते थे। ठीक है, आपने ये सब किया। अब ये जो कैपिटल थी ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी जब हमने ये बिजनेस या फिर ये ईयर स्टार्ट किया था। और अब ये सब करने के बाद, डिडक्शंस करने के बाद या एडिशंस करने के बाद हमारे पास कैपिटल कौन सी आ गई? ये वाली। ठीक है, तो ये जो कैपिटल आई है ना, दिस इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है और ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग ईयर की ही कैपिटल दी हुई है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रखा है या 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी अगर आपका कैलेंडर ईयर चल रहा है तो 1 जनवरी से स्टार्ट कर रखा है, देन इट विल बी ओके कि आप उसी कैपिटल को लेकर जितना परसेंट उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, मान लो उन्होंने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो आप 10% लगा लेंगे और अपना क्वेश्चन जो है सॉर्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वहां से निकल जाएगा। बट अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, या तो वो वहां पे डेट मेंशन कर देंगे या फिर वो ये चीज लिख देंगे कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से रीड आउट करना, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, वो ये ध्यान से नहीं देखते कि एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है उसी को ओपनिंग मान के वो इंटरेस्ट लगा के क्वेश्चन सॉर्ट कर देते हैं और वहां पे मिस्टेक हो जाती है। तो एक चीज आपको ये ध्यान से देखनी है कि आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है या फिर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। अगर ओपनिंग दी हुई है डायरेक्ट इंटरेस्ट, क्लोजिंग दी हुई है तो आपको पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। देखिए, ओपनिंग निकालेंगे कैसे? आपको कुछ भी नया मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें तो सीख कर आए हैं क्लास 11 में। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना आप जानते हैं। अब क्लोजिंग से जब आपने वापस ओपनिंग तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? मान लो
आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम 2 लाख रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 थे। अब आपने 2 लाख से वापस जब 5 लाख तक अपने चेक करना है कि आपने कहाँ पे डिडक्ट किया, कहाँ पे ऐड किया, तो आप पहुंच सकते हो वहां पे 5 लाख तक वापस। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना है कि क्लोजिंग कैपिटल उठाकर, जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल में जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे ऐड ऑन की होंगी वो आप डिडक्ट कर देंगे। यानी कि आपकी एडिशनल कैपिटल जो आपने ऐड की है वो लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने ऐड किया वो लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो आपने ऐड किया वो लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेट लॉस होता तो आपने इस टाइम पे यहाँ पे नेट लॉस लेस किया होता तो आप वो ऐड करते। ठीक है, तो मतलब सारा प्रोसीजर जो है आपने रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग्स यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट आपके पास आएगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके पास क्वेश्चन में दी होगी तो आप यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू जितनी भी दी होगी, ठीक है, उसमें आपके ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस नेट प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ भी आपने ऐड ऑन किया है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जिस पे आप लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ओपनिंग कैपिटल तो निकलेगा, और ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं, और जो भी इसमें छोटी मोटी चीजें जो ट्विस्ट करके दी होंगी हम उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाती हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की जो कैपिटल है दैट इज 5 लाख, ठीक है, और क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, 10% पर एनम यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम आफ्टर 10 मिनट्स अबाउट आपको मैं बताऊंगी। अभी हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप कहेंगे आपको तो आता है, ठीक है, और मैं भी ये मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें आगे चेंजेस आएंगे शायद उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो डेट विल बी क्वाइट सिंपल कि 5 लाख रुपीज एक ही कैपिटल है और 10% इंटरेस्ट उन्होंने बोला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 5 लाख इंटू 10/100। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट है दैट विल बी 50,000। दैट वाज द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ये चेंजेस आ जाए कि आपका जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी 5 लाख, उसके बाद इन बिटवीन द ईयर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक कुछ कैपिटल और एड ऑन की गई बीच में कुछ मंथ्स में, और कुछ कैपिटल विड्रॉ की गई है आफ्टर सम मंथ्स। तो उनमें जो चेंजेस आते हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकलेगा तो उसके बारे में समझते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ गए। क्या कि ए की जो कैपिटल है वो 5 लाख है एट द टाइम ऑफ 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल 5 लाख है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसने 1 अक्टूबर 2019 को 5 लाख की कैपिटल और एड ऑन की है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एंड आफ्टर डेट विड्रॉ किया है 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2020। देखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किस तरह से चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कैसा होता है। देखिए अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सोचें, आपके बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराए 5 लाख रुपीज इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर।
ठीक है। उसके बाद आपने उन 5 लाख रुपीस को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और 1 अक्टूबर 2019 को और 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करवा दिए। अब आप ये सोच के देखिए कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। जो आपके पास 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में जो 5 लाख रुपीस आपने डिपॉजिट करवाए थे उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा 1 अक्टूबर तक और उसके बाद भी। लेकिन आपका जब ऐड ऑन हो गया है अकाउंट में, यानी कि अब अकाउंट में आपके 10 लाख रुपीस हैं, तो 1 अक्टूबर के बाद से जो आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा वो 10 लाख रुपीस पे मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जब तक कोई चेंजेस नहीं आते, ना एडिशन हो रही है ना विड्रॉन हो रहा है, तो तब तक 10 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया आपने 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद से 10 में से 1 माइनस यानी कि 9 लाख पे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही हम इसको सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में दैट वाज 5 लाख, और वो कैपिटल 5 लाख की कब तक एज अ 5 लाख ही रही है बिजनेस में 1 अक्टूबर 2019 तक। तो कितने मंथ्स थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स आर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ निकालते हैं 5 लाख पे। अगर हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 10% पर एनम आपका इंटरेस्ट है, तो 10/100 इंटू 6/12, ओके। एंड आफ्टर डेट देखिए आपके पास जब कैपिटल 10 लाख हो गई है, 10 लाख की कैपिटल आपके पास कितने टाइम के लिए रही है? 1 अक्टूबर के बाद चेंज कब आ रहा है? 1 जनवरी को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स में आपके पास कैपिटल 10 लाख थी, तो 3 मंथ्स का ये निकल गया। और उसके बाद आपकी कैपिटल कितनी हो गई है? डेट इज 9 लाख। तो बाकी का जो इंटरेस्ट लगेगा 9 लाख पे 10/100 इंटू कितने मंथ्स बचे थे आपके? 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3/12 दिन में थे, ठीक है। तो अभी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5,000, here also it will come 25,000 rupees and here 22,500, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इन सबको ऐड करके दैट विल बी 50 + 22 दैट इज 72,500 will be your actual interest on capital that will be allowed to A on its capital, ठीक है। तो टोटल जो ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने वाले हो आप लोग कितना? 72,500, ठीक। देखिए है कुछ नहीं, बहुत सिंपलेस्ट है, और कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ कॉमन सेंस यूज होने वाली है। डेली लाइफ में आपके साथ ये हो रहा है, बस ये आपने पार्टनरशिप फॉर्म के कंपैरिजन में समझना है। उसके बाद एक चीज और जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये कि जैसे यहाँ पे 10% पर एनम की बात हुई है, ठीक है। अगर 10% पर एनम की बजाय यहाँ पे सिर्फ 10% लिखा जाता, तो यहाँ पे जो स्टोरी आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती, आपको मंथ्स कंसीडर करने की कोई रिक्वायरमेंट ना रहती, आप डायरेक्टली 10% इंटरेस्ट लगा सकते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो 10% डायरेक्ट क्यों लगाना है, आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि जनरली अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, और जब डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो वो 10% डिस्काउंट आपका, अगर मान लो 1,000 रुपीज की कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, तो 1,000 पे 10% कितना? 100 कट, ठीक है। तो वही आपको 900 रुपीज पे करने हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर 10% वहां पे, क्योंकि आपका 10% पर एनम नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर सिर्फ 10% है, पर एनम नहीं है, तो आपको मंथ कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। आप डायरेक्टली 10% इंटरेस्ट कट कर सकते हैं। पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखने हैं, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए आपको ये देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग से, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या प्रोसीजर रहता है उसका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed
on opening capitals always. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज, आपको मैंने बताया कि 10% और 10% पर एनम, उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कहीं पे इंटरेस्ट निकालते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ किया जाता है, ओनली इफ इट इज इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में होगा तभी अलाउ किया जाएगा। जनरली क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं, तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लेना कि पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। वन इज इट विल बी गिवन इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, अगर फर्म प्रॉफिट्स अर्न करती है ये तभी आपको अलाउ करना है, अदरवाइज इन केस ऑफ लॉसेज आप अलाउ नहीं करते। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। जी हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है। जब चार्ज की हम बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, जब चार्ज की बात हो रही है तो इट मीन्स कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको पे करना है, अदरवाइज ये सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में ही पे किया जाता है। एक्सेप्शन लिख देते हैं यहाँ, एक्सेप्शन इन केस इट इज मेंशन्ड टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि एज अ चार्ज ट्रीट करना है तो आपको देना पड़ेगा। This was all about our interest on capital, that these instructions are to be followed while solving accounting problems. Thank you so much. If there is any problem, you can ask in comment. I will reply as soon as possible. Keep watching. All the very best. Thank you.